सलाम मसनून, आदाब। महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपके लिए खुश खबरी है, एक अच्छी न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना में धर्म गुरुओं के लिए भर्ती निकली है। कौन कौन से पोस्ट हैं यहाँ पर आपके लिए? पंडित की पोस्ट, मौलवी की पोस्ट, ग्रंथी, पादरी, महायान। आयु की अगर हम बात करें तो आपकी एज 25 साल से लेकर 36 साल के बीच होनी चाहिए। पहले ये क्राइटेरिया 34 वर्ष का था, लेकिन इस बार 2 साल की छूट दी गई है कोविड की वजह से। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की हम बात करें तो 8 अक्टूबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 6 नवंबर 2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप मदरसे से बिलोंग करते हैं, मदरसे के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपको भी देश की सेवा करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। आप मौलवी हैं तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं इसका क्राइटेरिया क्या होगा और कौन कौन सी चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पेपर आते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें तैयार करनी चाहिए। तो आइए चलिए चलते हैं अपनी नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, ज़्यादा देर ना लगाते हुए मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूं जो मैंने पढ़ा है और समझा है। तो जो पोस्ट आपके लिए निकली है वो आर्मी में है और नायब सूबेदार की पोस्ट है। काफ़ी अच्छी सैलरी वहाँ पे आपको मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको जो प्रोटोकॉल मिलेगा वो होता है। जो धर्म शिक्षक की नौकरी होती है उसमें काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। उसमें मोस्टली काम ये होता है, क्योंकि आपने देखा होगा सेना के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो वहाँ उन्हें अपने कर्मकांड यानी उनकी जीवन मृत्यु साथ लगी रहती है। तो जब भी कोई बच्चे होते हैं उनके संस्कार होते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पे भी कुछ संस्कार होते हैं, उनकी क्रियाक्रम होती है। तो उसी के लिए और धार्मिक शिक्षा के लिए ये धर्मगुरु रखे जाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर 2 साल की छूट दी है। पहले ये एज जो आपकी होती थी वो 34 वर्ष तक होती थी, 25 से 34, लेकिन अब की बार 25 से 36 इसको कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए पंडित के लिए है 108 पोस्ट। उसके बाद जो गोरखा रेजिमेंट के पंडित हैं या गोरखा रेजिमेंट के जो हिंदूज वहाँ पर सेना में हैं उनके लिए 5 पोस्ट रखी गई हैं पंडित की। ग्रंथी के लिए 8 पोस्ट हैं यहाँ पर। मौलवी जो सुन्नी समुदाय से आते हैं उनके लिए 3 हैं और मौलवी जो शिया समुदाय से आते हैं उनके लिए 1 पोस्ट है, और ये केवल लद्दाख के लिए है। पादरी की 2 पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी और बौद्ध सन्यासी जो हैं यानी महायान उनके लिए आपको 1 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए और आपकी एज क्या होनी चाहिए। इन्होंने बताया है सभी सिविल अभ्यर्थियों तथा सेवारत सैनिकों के लिए योग्यता कसौटी समान होगी। दोस्तों, यहाँ पर किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप पहले से आर्मी में हैं तब भी आपके लिए वही क्राइटेरिया है, और अगर आप अभी फ्रेशर हैं, सिविलियन हैं, तो तब भी आपके लिए वही क्राइटेरिया रहने वाला है। एज की हमने आपको बात बता दी थी। इन्होंने बताया कि सिविल अभ्यर्थियों तथा सेवारत सैनिकों की आयु भर्ती वर्ष 1 अक्टूबर 2022 को आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अक्टूबर 2022 को काउंट होगी। आप इस समय 25 वर्ष से कम और 36 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो पैदाइश है वो 1 अक्टूबर 1986 से 30 सितंबर 1997 के बीच होना चाहिए, तभी आपकी एज 25 से 36 वर्ष हो जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शैक्षिक योग्यता, उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया है जूनियर कमीशन अधिकारी यानी धर्म शिक्षक की नियुक्ति के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है। सबसे पहले देख लेते हैं पंडित की क्या होने वाली है। तो पंडित की जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों, पंडित की जो क्वालिफ़िकेशन है वो है केवल हिंदू उम्मीदवार जिसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से वेरीफाइड और मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्री या आचार्य की उपाधि हो। अगर आप पंडित के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर आचार्य की डिग्री हो। और इसके अलावा भी कुछ जो विशेष इन्होंने मांगा हुआ है वो यहाँ पर पॉइंट में खोला हुआ है कि आपके पास संस्कृत के साथ साथ शास्त्री या आचार्य के दौरान कर्म कांड एक मुख्य या मूल विषय रहा होना चाहिए।
अथवा में इन्होंने क्या है, कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी अगर आपके पास हो तो भी चल जाएगा। ग्रंथी के लिए बात कर लेते हैं, केवल इसमें सिख समुदाय के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और पंजाबी में ज्ञानी की उपाधि हो। अगर हम मौलवी की बात करें दोस्तों तो इसमें केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ साथ दोस्तों अरबी में आलिम अथवा उर्दू में अदीब माहिर क्या हो तो वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं और मौलवी के लिए, धर्मगुरु मौलवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन तो होना ज़रूरी ही, यानी आपके पास बीए होना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास अरबी में आलिम या फिर अदीब माहिर की उपाधि भी होना ज़रूरी है। तो ये थी आपकी योग्यता। इस तरह आप देख सकते हैं जो पादरी हैं उनके लिए भी क्या इन्होंने योग्यता रखी है। सबसे पहले तो सबके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बाद इन उम्मीदवारों को उपयुक्त गिरजाघर या प्राधिकरण द्वारा पादरी की उपाधि प्रदत्त होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम धर्म शिक्षक बौद्ध धर्मगुरु के बारे में बात करें तो इनके पास भी सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद उम्मीदवार को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मठवासी या बौद्ध धर्मगुरु की उपाधि प्राप्त हो। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन पढ़ाई लिखाई के बारे में। अब देख लेते हैं कि मापदंड आपके क्या होने चाहिए जो आपका मेडिकल होगा। इन्होंने बताया है अभ्यर्थी को शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, जो उसकी छाती है वो पूर्णतः विकसित होनी चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने दांत के बारे में भी बताया है कि आपके जो दांत के पॉइंट हैं वो 14 होने चाहिए और जो मसूड़ों के पॉइंट आपके हैं, मसूड़े तथा दांत स्वस्थ और न्यूनतम 14 दंत पॉइंट होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप सामान्य जगह से आते हैं तो आपके पास 160 सेंटीमीटर की आपकी जो ऊंचाई है वो पूरी होनी चाहिए। आप गोरखा से आते हैं तो 57 और अगर आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से आते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं इन्होंने मांगा है कि छाती आपकी कितनी होनी चाहिए, कितनी सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर सभी की होनी चाहिए। आपका जो वज़न है वो कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए और जो गोरखा अभ्यर्थी है उनका 48 किलो कम से कम होना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों दौड़ की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 1600 मीटर की यानी कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर की आपसे दौड़ लगवाएंगे और दौड़ में आपको वो दौड़ 1600 मीटर की 8 मिनट में पूरी करनी होती है, ठीक है। तो इन्होंने फिर यहाँ बताया है कि अगर वो पहाड़ी क्षेत्र में यानी कि जहाँ ऊंचाई होगी वहाँ आपसे दौड़ लगवाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब कहने की बातें हैं, ये तो पूरा टाइम भी नहीं देते हैं, इसलिए आपको अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी करनी होगी। तो अब बात करते हैं हम स्क्रीनिंग की कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होगा। तो जैसे कि हमने बताया सबसे पहले आपका जो होगा वो फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल में जो लोग पास हो जाएंगे उनको फिर रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा और लिखित परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी बैठ सकते हैं जिन्होंने अपना फिज़िकल पास कर लिया हो। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें 2 पेपर होंगे, एक आपका सामान्य ज्ञान का होगा, दूसरा आपका आपके सब्जेक्ट का होगा, आपके धार्मिक जो स्टडी है उसका होगा। और जो आपका पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान का, जीके का जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपका 50 नंबर का होगा और हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 50 नंबर के आपको 100 अंक मिलने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी और आप याद रखिए अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर भाग जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपकी मार्किंग दी गई है निगेटिव वो 0.5 की है, तो इसीलिए आपका आधा नंबर एक सवाल पर भाग जाएगा। दूसरी बात हम आपको बता दें, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसकी मेरिट नहीं जुड़ेगी। फर्स्ट पेपर आपका सिर्फ क्वालिफाई होगा, 100 में से 40 नंबर आपको लाने हैं और उसके बाद अगर आप ये पहले वाला पेपर जो आपका है इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो तभी आप दूसरे पेपर में बैठ पाएंगे या फिर दूसरे पेपर के आपके नंबर जुड़ पाएंगे।
उसके बाद जब आप पहला पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका जो दूसरा पेपर होगा, यानी कि आपका जो धार्मिक शिक्षा का स्टडी का पेपर होगा, उसके नंबर और प्लस इंटरव्यू के नंबर। तो दोस्तों आपका इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू और सेकंड पेपर के नंबर आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे और दोनों नंबर जुड़कर उनकी मेरिट लगेगी। अगर मेरिट में आप वो आते हैं तो तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब थोड़ी सी बातें और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें तो फिर 11 सप्ताह की आपको ट्रेनिंग यहाँ पर देनी होगी। 11 सप्ताह की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद इन्होंने बताया है कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन के बारे में हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, आप कैसे कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको बता दूं कि आपको जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन करना है और कौन सी वेबसाइट पर करना है उसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट आपका फॉर्म वहाँ पर भरवा देंगे। दोस्तों ये जो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है, अगर आप आवेदन करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में से भी इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आप आर्मी में जाने के इच्छुक हैं, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, एक प्रतिष्ठित आप पोस्ट लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं और आप आराम से इसमें अपना फिज़िकल निकाल सकते हैं। जो बच्चे पुलिस की आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आप बहुत आसानी से यहाँ पर दोस्तों अपना पेपर निकाल सकते हैं। और एज की भी कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि एज आपसे मांगी गई है 25 से 36 वर्ष के बीच। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर पर भी पूछ सकते हैं और या फिर वीडियो में कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।